हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने घर वालों का, माँ बाप का, हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस इन्वायरमेंटल कुंट्ज कर्व। जो कुंट्ज था उसका इन्वायरमेंट जो कर्व था उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे अपन। इसकी डेफिनेशन की बात करें, द इन्वायरमेंटल कुंट्ज कर्व सजेस्ट दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली लीड्स टू ए deteriorations in the environment। जो हमारा इन्वायरमेंटल जो कुंट्ज कर्व है, कुंट्ज ने दिया है, इस कर्व जो सजेस्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे जो इन्वायरमेंट का डिटरेशन कितना हो रहा है, मीन्स कितना नुकसान हो रहा है, कितना क्षय हो रहा है। इनिशियली डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट पर कितना नुकसान पड़ रहा है और उसका कितना क्षय हो रहा है। डिटरेशंस हो रहा है मीन्स नुकसान हो रहा है, कितना क्षय हो रहा है कि उसका मेजरमेंट करता है, कर्व सजेस्ट करता है। बट आफ्टर ए सर्टन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए सोसाइटी बिगिंस टू इम्प्रूव इट। और वो कहता है कि बहुत एक कुछ समय के पश्चात जब इसको अपन लेवल के बाद इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक तो सोचिए इसको बाद में सोसाइटी इम्प्रूव करने लग जाती है, इसको improve its relationship with the environment and level of environmental degradation reduce। पहले तो इन रिलेशन सो इट्स रिलेशनशिप environmental level environment degradation reduce, पहले इंक्रीजमेंट होते फिर रिड्यूस होते। फ्रॉम ए वेरी simplistic viewpoint it can suggest that economic growth is good for the environment। जो हमारा environmental कुंज का कर्व है वो सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है। However, criticize argue there is no guarantee that economic growth will lead to an improved environment। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, आर्ग्यू होता हुआ तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्वायरमेंट जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन फैक्ट द अपोजिट इज ऑफ्टन द केस। At the least it requires a very targeted policy and attitude to make sure that economic growth is compatible with the improving environment। लेकिन हाँ, कुंट्ज ने ये कहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गारंटी तब हो सकती है जब हम टारगेटेड पॉलिसी बनाए, एटीट्यूड करें, हमारा एटीट्यूड इस तरीके से हो, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस तक वो डेवलप हो और साथ में जिसमें कंपेटेबल हो इम्प्रूविंग डेवलपमेंट। इसमें हमारे एनवायरमेंटल इम्प्रूविंग के साथ साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फोकस किया जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो समझ में आया कि कौन से जो कर्व है एनवायरमेंट का वो उसमें रिलेशनशिप बताया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इन्वायरमेंटल उस पर इफेक्ट पड़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, कि कैसे इम्पेक्ट पड़ते हैं, उसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है कुंट्ज कर्व। जो कुंट्ज इन्वायरमेंटल कर्व है वो, तो इन्वायरमेंटल कुंट्ज कर्व बताता है, कुंज ने इसे बताया, कुंट्ज ने कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिलेशन होता है इन्वायरमेंट के साथ वो अच्छा होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब हमारी टारगेटेड पॉलिसीज बनाई जाए, प्रोग्राम बनाए जाए, स्कीम्स पर चलाई जाए तब, नहीं तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं देते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो इम्प्रूव अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है, इसकी गारंटी नहीं है। डायग्राम की बात करें, देखिए हम अब जब ये नोट देखेंगे तो डायग्राम देखेंगे। जीडीपी पर कैपिटा में एक्स एक्सिस पे दे रखी है, लेवल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाई एक्सिस पे दे रखा है। तो पहला जो लेवल है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रीज़ का स्टार्टिंग हो रही है। इंडस्ट्रीज जब इंडस्ट्रीज स्टार्टिंग होती है तो एनवायरनमेंट जो हमारा
वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है वो बढ़ता है, कोई दिक्कत, ठीक है, बढ़ता है। लेकिन इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की स्थिति में टर्निंग पॉइंट, वहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, ठीक है। मैं अगर प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स जो एरो दे रखा है, इस पॉइंट को मैं ए मान के बोलूँ और बी पॉइंट पर बात करें हम, जो एरो दूसरा रखा है बिल्कुल नीचे की तरफ है वो एरो, तो उसकी बात करूँ सेकेंड एरो जो बीच में है, तो जैसे ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो जाती है प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से, तो पहले तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बढ़ता है, उसके बाद इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज हो जाती है, उसके बाद टर्निंग पॉइंट हो जाता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होने लग जाता है। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी में धीरे धीरे इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होता है वो गिरने लग जाता है, लेवल ऑफ डिग्रेडेशन होता है इन्वायरमेंटल का वो कम होने लग जाता है, उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो इन्होंने कुंज ने 3 स्थिति बताई है, कौन सी? प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी। तो पहली जो प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है उसमें लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, लेफ्ट टू राइट की साइड में, अप टू डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ये इकोनॉमी जब इकोनॉमी हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाती है तो उसमें टर्निंग पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट मीन्स ये बढ़ने से बिल्कुल फिर धीरे धीरे गिरने लग जाता है और जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे गिरने लगता है, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल जो सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है उसमें जो लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो गिरने लग जाता है, बिल्कुल गिरने लग जाएगा। मीन्स जो कुंट्ज ने जो इस कर्व में बताया है कि जो इन्वायरमेंट के जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है, इन्होंने ये बताया है इसमें। तो ये बात की हमने इन्वायरमेंट जो कुंज के कर्व की। कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल कुंज कर्व, एम्पेरिकल एविडेंस ऑफ डिक्लाइंग pollution level with economics growth. Studies found that higher economic growth in the US lead to increased use of cars, but at the same time due to regulations levels of air pollution, तो एयर पॉल्यूशन है वो धीरे धीरे कम हो गया था, ठीक है, इसमें ड्यू टू रेगुलेशन की वजह से। इन पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड लेवल डिक्लाइन, जो सल्फर डाइऑक्साइड जो लेवल है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में, लेकिन जो लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन है वो गिर गया था, ठीक है। नाउ स्पीयर इनकम विद ग्रोथ, with higher rates of economic growth, people have more discretionary income after paying for basic necessities, therefore they are more amenable to paying higher prices in return for better environmental standard. स्पीयर इनकम विद ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, तो ग्रोथ के साथ साथ में वो हायर बेटर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड करने के लिए जो प्राइजेज होंगी हाई हो जाएंगी, तो उसको पे करने के लिए वो तैयार रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फोकसेज ऑन लिविंग स्टैंडर्ड एज ऑप्ट टू रियल जीडीपी। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी theory concentrates on increasing real GDP and rates of economic growth, but there is growing awareness the link between economic growth and living standards can be weak. Focusing on living standard can become politically popular. जब जीडीपी हमारी रियल जीडीपी की जो रेट है, इकोनॉमिक जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है। जो लोगों की ग्रोइंग अवेयरनेस लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड में भी करता है, तो लिविंग स्टैंडर्ड पर जो फोकस होता है पॉपुलर हो जाता है, वो बाद में लिविंग स्टैंडर्ड को वापस फोकस होंगे। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्प्रूव technology and higher productivity. With higher productivity we can see higher output with less raw materials use. For example, since the 1950s the technology of car use has significantly improved fuel efficiency. In the 1950s
Many cars had very low miles per gallon. In recent year, car manufacturers have made strides in reducing fuel consumption and have started to develop hybrid technology. टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई। पहले 1 गैलन में पर गैलन में कार बहुत कम मील्स ही दूरी चल पाती थी। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो 1 लीटर में बहुत सारी जो एवरेज है कार्स का वो बढ़ चुका है। तो इसमें एनवायरनमेंट के जो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बजाय पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए वो अच्छी है। सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी, a good example of how improved technology has reduced potential for environmental damage is the progress in solar technology. In recent years, the cost of solar energy has significantly fallen, raising the prospect of clean technology. सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स ऐसी एनर्जी जो बिना किसी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, जैसे कि हमारी जो विद्युत पवन चक्कियाँ है और सूर्य से जो अपन सोलर एनर्जी ले रहे हैं वो सब पॉल्यूशन को कम से कम नुकसान पहुंचाती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनिशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड टू शिफ्टिंग फ्रॉम फार्मिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, दिस लीड टू ग्रेटर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। However, increased productivity and rising real income see a third shift from industrial to the service sector. An economy like the UK has been industrializing as a share of the economy. The service sector usually has a lower environmental impact than manufacturing. De-industrialization, पहले एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ते हैं तब जो हमारा एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं तब भी वो हमारे वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। बट जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर से हम सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट के बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट जाते हैं। वहाँ तो सर्विस काम करना है, डॉक्टर पैसा हुआ, ये सारे पैसे सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे तो लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बजाय लोअर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेंगे वो सर्विस सेक्टर से पड़ेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, economic growth and developments usually see a growth in the size of government as a share of GDP. The government are able to implement taxes and regulation in an attempt to solve environmental externalities which harm health and living standard. रोल गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसे अच्छे टाइट रेगुलेशन बना दिए गवर्नमेंट ने, टर्म कंडीशन टाइट बना दिए तो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन के बजाय एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा इससे और एनवायरनमेंट को फॉलो करना ज़रूरी हो जाएगा। तो ज़रूरी हो जाएगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, rising income has a diminishing marginal utility. The benefits from your first 10,000 euro annual income is very high, but if income rises from 90,000 to 1 lakh, the gain is very limited to its comparison. Having a very high salary of little consolation or if you live with environmental degradation. Therefore, a rational person who is seeing rising incomes will begin to place greater stress or improving other aspects of living standard. Living standard से इंक्रीज हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, अगर हमारी ये इनकम बढ़ रहेगी तो हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेंगे तो इससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुँचेगा। तो ये बात की हमने कुंड्स के कर्व की और उसके कॉजेज़ की। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे बच्चों।